निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंगवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और बढ़ता हुआ चैनल है। आज हमारे साथ आई हुई हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा की महिला मोर्चा की और चेयरमैन ऑफ इंडियन सिविल आर्मी एंड वंदना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। नेशनल स्पीकर हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच की एंड मेनी मोर सोशल एक्टिविटीज हैं इनकी। अगर मैं एक्टिविटीज अगर आपको बताने लगा और इनका पोस्ट अगर आपको बताने लगा तो पूरा समय उसी में चले जाएगा, तो हम उस पूरे समय को नहीं लेते हुए संक्षेप में बात करना चाहते हैं। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। और वंदना जी, आपसे एक सीधा सवाल मेरा ये है, आज के युग में जो आतंकवाद बढ़ रहा है, चाहे इंटरनल कह लीजिए चाहे एक्सटर्नल कह लीजिए, किसी भी तरह आतंकवाद यहाँ पे पनप रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर से पनप रहा है, चाहे बाहर से पनप रहा है, चाहे अंदर से, उस आतंकवाद को किस तरह कंट्रोल किया जाए? क्योंकि आप एक सैनिक की पुत्री हैं, यानी आपके पिताजी लड़े हैं, आपको ज्यादा नॉलेज भी होगी इसके बारे में क्योंकि पापा आपके डिस्कस भी करते होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आतंकवाद क्या है और आतंकवाद को कैसे कंट्रोल किया जाए? सर जी, बहुत अच्छा मुद्दा है क्योंकि सैन्य परिवार की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि सेना हमारी सुरक्षात्मक दृष्टि से लगी हुई है सर, 24 घंटे लगी हुई है सर। हमारे सैनिक भाई जो हैं, हमारे सैनिक भाई चाहे जिस जगह पोस्टेड रहते हैं सर, उनकी निद्रा भी पूरी नहीं होती। वो सारे समय देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए वो अपने आप को बिल्कुल सर्वस्व बलिदान करने पर तुले हैं। लेकिन सर आश्चर्य की बात ये है सर कि हम खोखली राजनीतियों के भेष में, देश के अंदर हम खोखली राजनीतियों के भेष में, सर ये थोड़ा सा गलत लगेगा क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है ना सर, तो किसी संस्था पर या किसी राजनीति के आंकड़ों पर हम विशेष ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि राष्ट्र प्रेम करने वाला सिर्फ राष्ट्र को सोचता है और राजनीतिक गतिविधियां या संस्थाएं जब बनती हैं तो देश हित का सोच करके बनती हैं। लेकिन ये कब उलट हो जाता है, इनकी मानसिकता कब विकृत हो जाती है, ये समझ से परे है। ये बहुत बुरा है सर कि हम एजेंडा के तौर पर कुछ एक विषयों को लेकर चलाते हैं। सर मैं शुरू से बात करूंगी सर। हम आजाद आज भी नहीं हुए। अगर हम आजादी से सांस ले रहे हैं सर, तो हम कृतज्ञ हैं उन फौजियों के जिनकी वजह से हम सिर्फ आजादी से सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आजाद हम आज भी नहीं हुए सर। अपनी पंगु मानसिकता से, अपनी विकृत सोच से, अपने देश के लिए ना भलाई सोचने वाली स्थिति से हम आज भी आजाद नहीं हुए हैं सर। सबसे बड़ी बात है हम पर इतना बड़ा जो बोझ लादा गया सर, 99 इयर्स की लीज। क्या कांग्रेस वालों ने हमें बताया सर कि हम 99 ईयर्स लीज पर अपने आप को, राष्ट्र को हम स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं? हम स्वतंत्र कहाँ है सर? अभी भी हमने 77वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया सर, एक्चुअल ये स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं सर, क्योंकि अभी भी हम बहुत कगार पे आ चुके हैं। 99 वर्ष पूरे होने में समय नहीं है। हमारी अगली आने वाली पीढ़ी जो मेरे बाद की है सर, उसके लिए बहुत ही खराब सिस्टम, खराब गतिविधियों का सामना करने का अवस्था बनने वाला है। जी सर। इस बात को कांग्रेस ने छुपाया क्यों सर? जो 17 संविधान के पन्ने फाड़े गए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक, वो किस लिए सर? इस पर किसी ने सोचा नहीं सर। ये जो विसंगतियां है ना, किसी एक से प्रेम, किसी एक को नकारना, ये सारी चीजें
भाई मैं मानती हूँ सर, एक परिवार में भी कुछ विशेष बच्चे होते हैं जिन पर माता Correct. पिता का विशेष दृष्टि रहता है, लेकिन इसका अर्थ Correct. ये बिल्कुल नहीं है कि वो बाकी के बच्चों को बिल्कुल नकार देते हैं। नकारते नहीं है सर। जी किसी जी की जी विशेषता होती है तो उसे जरूर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाकी जी के जी बच्चों को भी माता पिता नकारते नहीं है सर। करेक्ट सरकार हमारे माता पिता तुल्य थी सर। जी ये जी उन्होंने एक वर्ण को, एक वर्ग को जी इतना जी इतना ज्यादा कुछ दे दिया और एक वर्ग को बिल्कुल निद्रा, चिर निद्रा में सुला दिया। ऐसा क्यों सर? ये पहले से बसी बसाई साजिश थी सर। आतंकवाद यूं जी ही शुरू नहीं होता सर। ये मैं बहुत इसलिए स्पष्ट बता रही हूँ, आतंकवाद जी एक दिन दो दिन में शुरू होने वाली चीज नहीं नहीं शुरू है। मैं आज अपने बच्चे को पैदा करके कल आतंकवादी खड़ा नहीं कर सकती सर। नहीं कर इसके लिए हमने काफी समय दे दिया है और हम तब करेक्ट तक सोए रहे क्योंकि हमें सुलाया गया है एजुकेशन के माध्यम से। सर जी कांग्रेस जी सरकार सोचिए सर, जब हमारा बंटवारा हुआ, जब हम विभाजन के दौर में थे, तो सर हमारे विभाजन में ये निश्चित हो गया कि पाकिस्तान बना है मुस्लिमों के लिए, हिंदुस्तान बना करेक्ट है हिंदुओं के लिए। हिंदू अगर मैं इसे स्पष्ट भी करूं सर, मैं ये भी कहूं कि नहीं, जो मुस्लिम हिंदुस्तान से प्यार करते थे, उन्हें हिंदुस्तान से लगाव था, रहते वो बिल्कुल रहे, कोई उसमें असुविधा नहीं है। लेकिन जब तय हो चुका था जिन्ना के उस तांडव पर कि नहीं जी पाकिस्तान उसे चाहिए, ये भी साजिश थी सर। इस विषय में कभी हम फिर डिबेट करेंगे। ये बिल्कुल जब सही ये तय हो चुका था तो मुसलमानों को बिल्कुल ससम्मान वहां भेजना चाहिए था। उस सम्मान जी के पात्र तो वो हिंदू भी नहीं थे जो पाकिस्तान से मार करके रेलों में डाल करके भेज दिए गए थे सर। जब वो जी रेल आई और जो राइटर हैं जिन्होंने लिखा कि जब मैंने उस डब्बे में, हर एक डब्बे में जा जाकर जो अवस्था देखी देखा हिंदुओं की लाशों पर, जब अगर किसी में जान भी थी तो वो उस लायक नहीं थे कि उन्हें जीवित रखा जाए। ऐसी ऐसा दुर्दांत, ऐसे दृश्य अगर किसी ने देखा हो तो मुझे लगता है सर वो पागल हो जाएगा। वो अपने आप करेक्ट अपने मस्तिष्क में नहीं रह पाएगा। आप जी सोचिए जी सर उतना नरसंहार क्यों हुआ? इस नरसंहार की जिम्मेदारी किसकी थी सर? निश्चित तौर पर गांधी की थी। निश्चित तौर पर गांधी की थी। इस बात को समझना चाहिए। उनका मुस्लिम जी प्रेम इतना था, उनका मुस्लिम प्रेम इतना था कि जो वहां जाना चाहे वो जाए और जो भारत में रहना चाहे रहें। ठीक है, आपने रखा, ये रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर, हमारे धर्म से ही हम में विद्यमान है। हम हिंदू लोग बहुत सहनशील हैं, मिलनसार हैं सर। हम सभी को अपना समझते हैं। हमारे जी इसमें, हमारे सनातन में यही सिखाया गया है कि सब प्राणी एक हैं, सबके जो लहू का रंग है वो एक है, तो कोई अलग नहीं है हमारी दृष्टि में। लेकिन ये ढोंग क्यों हुआ सर कि आपने मुस्लिम परस्ती के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करवाया, शोषण करवाया? ऐसा क्यों किया सर? जी आप नाथूराम गोडसे जी को हम तो महान कहते हैं, नाथूराम गोडसे जी को आपने बहुत उनके लिए असम्मानजनक आपने उनके एजुकेशन में उनको वर्ड्स डलवाया कि नाथूराम जी ने गांधी जी का कत्ल कर दिया। गांधी जी को आपने महात्मा दे दिया। महात्मा किसी ने नहीं दिया सर, ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ है। और सबसे करेक्ट हंसी का पात्र मैं बताती हूँ सर, मैं एक एक चीज बताना चाहूंगी। जी जी हंसी का बोलिए बोलिए पात्र ये बताऊं सर, राष्ट्रपिता। सर राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता क्या होता है सर? हम नहीं मानते पिता किसी को। मैं अगर पिता को पिता ना मानूं, कोई जबरदस्ती मुझे पिता मनवा देगा? राष्ट्र का कोई नहीं नहीं पिता नहीं होता सर। नो नो इतनी नो बड़ी पदवी कांग्रेसियों ने गांधी को क्यों दी सर? ये क्यों जी सोचनी है, इस विषय पर सोचना जरूरी है सर। हम इतिहास में नहीं जाएंगे, इतिहास से ज्यादा हमारे लिए भविष्य जरूरी है, प्रेजेंट जरूरी करेक्ट है। लेकिन सर हम अपने इतिहास की गलतियों से सीखना जरूर चाहेंगे। हम जी अपने इतिहास की गलतियों से सीखना जरूर चाहेंगे सर। हम जी नहीं जी मानते उन्हें राष्ट्रपिता, हम उन्हें नहीं मानते। महात्मा उन्हें बना दिया गया सर। किस बात का महात्मा, किस बात का ढोंग सर?
जहां हमारे क्रांतिकारी वीरों ने अपना जीवन खो दिया, जो फांसी पर लटक गए, जो गोलियां खा गए, जो लाठियां खाए। वहीं लाजपत राय जी धरने पे ये भी बैठे थे सर, और लाजपत राय जी को लाठियां लगी और वो शेष हो गए, लेकिन गांधी जी। पर एक फूल नहीं बरसा सर, एक फूल की चोट नहीं लगी। ऐसे महात्मा, इन्होंने क्या पी रखा था सर, कौन सा अमृत पिया था, इन पर लाठी का एक वार नहीं चला। ये सोचनी है सर, क्योंकि जब हम बचपन में थे ना सर, तो मैं क्लास जी 5 में थी, तो मेरे पिताजी मुझे गांधी फिल्म दिखाने ले गए थे, मुझे आज भी याद जी है। जी हमारे जमाने में उस समय, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि आंख बचाकर हम थोड़ा ये रोमांटिक करेक्ट, सीन वगैरह नहीं देख पाते थे पिताजी के साथ। नहीं देख पाते। तो जब कोई जी जी देश से प्रसंगित कोई फिल्म आती थी तो पापा ले जाते थे, चलो बेटा दिखाते हैं। हमने जी उसमें गांधी के 2 गंदे गंदे चरित्र देखे सर। मैं आवाज जी उठाऊंगी, जी मैं एक महिला हूँ और मैं उठा सकती जी हूँ। पहली विचित्र अवस्था, उन्हें कपड़े क्यों त्यागने पड़े, ऐसा उन्होंने बताया कि किसी के पास उन्होंने कपड़े नहीं देखे, महिला के पास, तो उन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए। आश्चर्य है, हमारे भारत में ये संस्कार नहीं है सर, कपड़े त्यागना वाला, ये नहीं है। दूसरी बात, इतने पुरुषों के होते हुए महिलाओं के कंधों का उपयोग करना, ये बहुत असमंजस की बात है सर। मैं नहीं मानती महात्मा, किस बात सही के महात्मा, किस बात के? सही कह आप बेटी तुल्य कंधा ले रहे हैं, पत्नी तुल्य कंधा ले रहे हैं, माता तुल्य कंधा ले रहे हैं, नहीं, करेक्ट, आप तो विदेशी स्त्रियों के कंधों का सहारा ले रहे हैं सर। बहुत सही। आपके ऐसे ऐसे फोटोज मिले हैं सर जिसमें शिगार जी सिगरेट पीते हुए आपको दिखाया गया है। किस बात के करेक्ट, महात्मा? महात्मा नहीं थे सर, चूंकि उनका सम्मान हुआ ट्रेन में, जी जी उनको काला काला आदमी बोल करके सताया गया, इसलिए इन्होंने जी ठान लिया। हमारे भारत के लोगों में इन्होंने जहर भरना शुरू किया और जी असहयोग आंदोलन, शांति प्रिय आंदोलन के नाम पर इन्होंने कुर्बानियां ही कुर्बानियां दिलवाई सर, लोगों का करेक्ट, कत्लेआम करवा दिया। मैं आज जी भी कहती हूँ सर, ये जो इनका आंदोलन था ना सर, इनका जो आंदोलन था कि किसी पर हिंसा ना करो, जी अहिंसा, जी अहिंसा अहिंसा परमो परमो धर्म। धर्म, ये जी सिर्फ जी हिंदुओं पर लादा गया, थोपा गया। बाकी सबको इन्होंने कहा कि आप हिंसा कर सकते हो, आपसे गलती हो सकती है, आपसे चूक हो सकती है, ये आपके लिए परफेक्ट है, आप कर सकते हो। क्योंकि मुस्लिमों वेरी की गुड, हिंसा पर इन्होंने 2 आंसू भी नहीं बहाए सर। बिल्कुल सही। हिंदुओं की हिंसा पर इन्होंने अहिंसा का नारा दे दिया कि भाई तुम करेक्ट, लोग हिंसा नहीं करोगे। और लोग जी जी देखिए सर, लोग इतने गुमराह थे, इतने प्रताड़ित थे कि उन्हें लगा कि इनके पीछे चल पड़ने से शायद भारत में आजादी की लहर उग जाएगी। इसमें कहीं करेक्ट, कोई 2 राय नहीं है कि ये लाखों की तादाद में लोगों को लेकर चले, लेकिन गुमराह करके लेकर चले। इनकी नीतियां 2 निर्धारित थी सर, एक जी पक्ष हिंसा करता था तो उसे ये बचाते थे, छुपाते थे या माफ कर देने का बात करते थे, लेकिन एक जी जी पक्ष को साफ तौर पर कहा गया था कि आप बड़प्पन दिखाओ, आप हिंदू हो, आपको हिंसा नहीं करना है। ये 2 करेक्ट, चीजें थी सर। जी जी दूसरी जो चीज थी कि गांधी जी अगर बहुत प्रिय होते, सबके सबके अगर प्रिय होते, तो उन्हें जबरदस्ती अपने आप के नाम के आगे महात्मा डलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं, महात्मा बिल्कुल जैसा सही। उन्होंने कोई काम नहीं किया है सर, जी 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 कोई काम नहीं किया है। चरखा चलाया, वो सिर्फ उन्होंने जो दिखाया वस्त्र आंदोलन के माध्यम से कि चरखा चला रहे हैं, चरखा वो जी जी चलाते नहीं थे सर, चरखा वो चलाते नहीं थे। उन्होंने ये दिखाया सर, देखिए सर, ये सोचने वाली बात है, उनकी नीतियां समझिए। चूंकि हमारे यहाँ करेक्ट, कपास की खेती अधिक होती थी, हमारे यहाँ कपास की खेती अधिक होती थी, और होती सर थी। कपास को विदेशों में कपास की मात्रा में नहीं भेजा जा सकता था। जी 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 उसे इन्होंने वस्त्र बनाने के प्रक्रिया में ढाल करके और तब यहाँ से वस्त्र जो है वो स्पोर्ट्स बाहर
एक्सपोर्ट किए हैं सर। करेक्ट। लोगों को बिल्कुल कपड़े सर। तब भी नसीब नहीं थे सर। स्वतंत्रता के बाद मेरे पिताजी बताते हैं कि माचिस की तीलियां भी भारत नहीं बना पाता था। क्यों सर? ये बिल्कुल सर। भारत तो हमारा सोने की चिड़िया थी सर। जी जी। संपत्ति हमारी कहाँ गई? जब नालंदा विश्वविद्यालय जैसा उस समय में हमारे पास विश्वविद्यालय हुआ करता था और बड़े बड़े पारंगत लोग थे। जब पुष्पक विमान का प्रकरण था सर, हमारे जी जी। वो चीजें, वो वैज्ञानिकता, वो पृष्ठभूमि कहाँ चली गई अचानक से अंग्रेजों के आने के बाद? कहाँ गया जी जी। हमारा वो कि हम एक माचिस की तीली नहीं बना सकते थे? सर करेक्ट। आश्चर्य की बात है। हम गांधी जी को महात्मा बिल्कुल नहीं मानते। मैं बोलो। तो बिल्कुल जी। नहीं मानती। करेक्ट। गांधी जी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी सर। जी। गांधी जी कभी जेल, अगर कभी कोई जेल वेल वो गए नहीं है। जो हम्म। जेलें इनके लिए बनाई गई थी वहां जी सारे जी। सुख सुविधाएं थे। इन्हें किसी जी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं होती थी। ये लोग जी। जिस जी तरह बाहर रहते थे ऐसे ही अंदर रहते थे। मूर्ख बनाने का काम इन्होंने बहुत शुरुआत कर चुके थे ये लोग। जी। जी। उसके बाद आते हैं सर हमारे बहुत निराले चाचा जी, चाचा नेहरू जी। चाचा नेहरू। जबरदस्ती ये इतिहास में डलवाया गया कि बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। भैया हम तो जी। चाचा नहीं मानते। किन बच्चों ने उन्हें चाचा की उपाधि दे दी हमें नहीं पता। एक पिता बना दिया गया, दूसरा चाचा बना दिया गया। चाचा बना दिया। हमें समझ में नहीं आया ये थोपा क्यों गया सर। ना नेहरू जी ने कभी किसी बच्चे को सप्रेम कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं किया है, कभी नहीं किया। वो जो भीड़ था सर वो दिखावा था। जी नेहरू जी। जी ने अगर किसी बच्चे से प्रेम किया तो वो है इंदिरा गांधी। वो है इंदिरा खुद की गांधी। बेटी। इन्होंने उल्टा हमारे हिंदुओं के बच्चों पर राज करने के लिए इंदिरा को बचपन से प्रेरित किया, बहुत करेक्ट। छोटी उम्र से प्रेरित किया। और सर जी जी। मजे की बात देखिए सर, एजुकेशन में एक नेहरू जी का पत्र है बिटिया इंदिरा के नाम, जो हमारा जी जी। लेसन था सर, जिस पर हमको प्रश्न हम्म। उत्तर करके कम से कम 10 नंबर मिलते थे। आश्चर्य करेक्ट। है सर। मेरे पिता बिल्कुल ने भी सही। मुझे कई चिट्ठियां लिखी है सर, एजुकेशन में प्लीज हम्म। डलवा दीजिए। एक युद्ध भूमि में गया हुआ पिता अपनी बेटी को क्या लिखना चाह रहा है, सर मेरे भी जी पत्र जी। डलवा दीजिए। हमारे पत्रों का कोई जगह नहीं है। कोई और जगह नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को जेल से लिखा है कि तुम प्रियदर्शनी हो, तुम महान योद्धा हो, तुम्हें आगे चलाना है। भाई क्यों, आप तैयार कर रहे थे क्या? योद्धा तैयार नहीं करना पड़ता सर। सबसे बड़ी बात बता दूं, भारत भूमि के जल कण में वो वो ओज है कि हमारे घर घर से योद्धा तैयार होते हैं सर। हर माँ करेक्ट। इतनी पारंगत है कि वो एक वीर पैदा कर सकती है सर। जी जी। ये मैं कह रही हूँ, भारत भूमि में इतनी विशेष क्षमता है। यहाँ की मात्र शक्तियां कोई छोटी शक्तियां नहीं है। नहीं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जी। नेतागिरी इंदिरा जी ने बचपन से शुरू कर दी थी, बच्चों का ग्रुप बना करेक्ट। करके शुरू कर दी थी। 12 वर्ष में प्रियदर्शनी नाम दे दिया गया। भाई प्रियदर्शनी आपने नाम दिया, हमारे ऊपर क्यों लादा गया? मैं भी अपने बच्चे को प्यार से कुछ पुचकारती हूँ, जी लेकिन जी। मैं इसे एजुकेशन में डाल दूं और इसे लोगों पर हावी करवा दूं, इसकी जरूरत नहीं है सर। इतनी आजादी हमें होनी चाहिए कि हम आपको करेक्ट। सर कहें या हम आपको भाई साहब कहें, ये आजादी जी हमको जी। होनी चाहिए। आप जी जबरदस्ती जी। हम पर डलवा रहे हैं कि नहीं हमें सर ही कहना होगा, नहीं हमें भाई साहब करेक्ट। ही कहना होगा। ये तो गलत है, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सही। आतंकवाद की शुरुआत वहीं से हो गई थी सर, जब इन्होंने जी जी। दोहरा चरित्र, मैं बार बार कह रही हूँ सर, इन्होंने मुस्लिम प्रेम इतना दिखाया कि मुस्लिमों की हर चीज, हर एक आजादी को इन्होंने खुलेआम कर दिया। आप जो करें, अल्पसंख्यक के नाम पर, करेक्ट। अल्पसंख्यक के नाम पर इन्हें पूरी जो आजादी मर्जी थी करो। सर। अगर ये जी जी। इनसे कुछ गलतियां हो जाती थी और ये पकड़े जाते थे तो यहां तक कह दिया जाता था कि अरे छोड़ो माफ करो, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई। लेकिन उसी करेक्ट। गलतियों का पैमाना अगर हिंदुओं को पर होता था तो उन्हें सख्ती से सख्ती सजा दी जाती थी सर।
सावरकर जी का हम विरोध नहीं करते, सावरकर जी का हम सम्मान करते हैं। सावरकर जी जी का विरोध हम करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजन को नहीं माना। नहीं भाई माना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी, ये बात तो हमारी पहले से ही है ना सर। जी जी मैं स्पष्ट रूप से, मैं अगर आंख बंद करती हूँ, मेरे आंखों के अंदर अगर प्रभु की कोई छवि आती है तो मैं उस चित्र को नकार कैसे सकती हूँ सर। करेक्ट। मैं चलते फिरते किसी में कोई ऐसा विशेष देखती हूँ जैसे लगता है कि अरे स्वयं भगवान तो नहीं थे, तो मैं जी उस जी जी छवि को नकार कैसे सकती हूँ सर। बिल्कुल हमने सही। मूर्ति पूजन किया क्योंकि हमने मूर्ति में वो सारी विविधताएं भरी, परी। वात्सल्य दिखाया, क्रोध दिखाया, हर एक रूप दिखाया। हमने अपनी मूर्तियों को अलग नहीं बताया, हमने करेक्ट। बिल्कुल मानव चरित्र के रूप में ही उसको संवार करके हमने उसका पूजन किया और उसके अर्थ जी जी बताए। अगर काली पूजन जी है, दुर्गा पूजन है, श्री राम पूजन जी है, कृष्ण पूजन है, तो हम इस वर्ण से करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या जी किया, इन्होंने कालेपन को बिल्कुल मूर्ति विहीन, स्पष्ट है सर, काला कभी भी सर सादा के लिए सही नहीं होता, शुद्धता के लिए सही नहीं होता। काला सर बिल्कुल स्याह है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, कोई करेक्ट। रंग नहीं चढ़ता, कोई रूप नहीं चढ़ता। सर इन्हें पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था कि तुम श्याम रंग में हो, यानी तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, तुम्हारी सारी चीजें छुप जाएंगी, बिल्कुल उस जी काले जी रंग में घुल जाएंगी। लेकिन सादे वाले ने अगर जरा सा कुछ किया तो छीटे स्वरूप भी वो कालापन दिखाई दे जाएगा। सर जी ये जी आतंकवाद हमने तब से शुरू किया सर। जी आतंकवाद तो वो फैला हुआ नासूर है सर, वो फैला हुआ जी जी नासूर है सर। सारे देशों ने मान लिया है, सिर्फ जी भारत की जी बात नहीं कर रहे हैं, सारे देशों ने मान लिया है। सर हम अपनी बड़प्पन को कितना बड़प्पन दिखाएंगे सर, कि आज जी भी जी हम रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, फलाने को, डिमके को हम बुला करके देश में क्या करना चाह रहे हैं सर। ये जी रोज जी रेलवे पटरियां तोड़ रहे हैं, रोज अपनी जी जी सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सर ये आतंकवाद फैलाने में कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा वरना योगदान है। मैडम हमारे पास, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मेरे पास हरिद्वार से एक हैं संदीप जी ने कुछ सवाल आपके लिए भेजे हैं। वो हमारा लाइव सर टीवी देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैडम से ये पूछिए कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद फैलाने में क्लियर है, और ये सब कुछ सबको क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान से ये आतंकवादी हो रही है, तो सर पाकिस्तान पे क्यों नहीं एक्शन लेके पाकिस्तान को इंडिया में मिलाया जा रहा है, यानी भारत में पाकिस्तान का विलय कर दिया जाए। क्योंकि इस समय बांग्लादेश में भी देखिए वही चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान ने उसको प्रोवोकेट किया है बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा जायतें हो रही हैं। तो ये राइट समय है बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत में विलय करने के लिए। ये संदीप जी ने पूछा है हरिद्वार से, आपके लिए सवाल है, आप इसका जवाब दें। संदीप जी जी धन्यवाद कि आप लाइव देख रहे हैं और आपने एक प्रश्न ही उठाया है, बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। जी आपके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम आपस में मिला भी लें, अपने आप में मिला जी भी लें, तो इससे क्या होगा। संदीप भाई मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ कि ये जो जहरीले लोग हैं जो अभी भी वहां हैं, ये हमारे साथ अगर जुड़ गए तो हमारे देश में जहर की खेती और बद से बदतर होती चली जाएगी। जी कहने का अर्थ है भू अगर हम जोड़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम उसी आतंकवाद को अगर अपनाते हैं, उन लोगों को खुद में शामिल करते हैं सामने से, तो ये बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। हमारे सैनिक इसके लिए नहीं बने, क्योंकि मैं आपको फिर बता रही हूँ भाई साहब कि हमारे जो सैनिक हैं वो इतने सक्षम हैं, उन्हें किसी नेता पर नेता, किसी राजनीति पार्टी और किसी की जरूरत नहीं है, सक्षम है ऐसे ऐसे पाकिस्तान जैसे हजारों हजारों पाकिस्तान को अपने आप में समाहित करने में। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ही आतंकवादी देश नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता रही हूँ। 156 कंट्रियों में जहां मुस्लिम अपना
समूल रूप दिखा रहे हैं। आतंकवाद उन सब के अंदर भरा हुआ है। हर वो 156 देशों में आतंकवादी कहीं ना कहीं प्रशिक्षित हैं और सरकारें वहां की जानती हैं। चूंकि पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया है, पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया, पाकिस्तान की स्पष्टता दिखने लगी है लोगों को, और ये अच्छा भी है, ये अच्छा भी है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ आज भी लोग जाग जाएं, आज भी लोग आतंकवाद की नकेल कसने पर उतारू हो जाएं, तो सर मैं फिर कह रही हूँ हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी आर्मी इनकी नकेल भी कसेगी और इनको इनकी गर्त में भी पहुंचाएगी। लेकिन सर हमें आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। कहने के आधार है कि भारत से ही निकला है पाकिस्तान, भारत से ही निकला है बांग्लादेश। हम तो इसे अपना अभिन्न अंग वैसे ही मानते हैं। हम इन्हें अपने आप में समाहित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इनके अंदर जो सड़ांग बैठे हुए हैं, जो गंदे आतंकवादी बैठे हुए हैं, इन्हें हमें भारत में शामिल नहीं करना है। या ये इस देश को छोड़ करके कहीं चले जाएं, ये पाकिस्तान को छोड़कर कहीं चले जाएं, बांग्लादेश को छोड़ के चले जाएं, बलूचिस्तान को छोड़ के चले जाएं, हम फिर अपने देश को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। हमारा भारत का हर एक सैनिक सक्षम है सर। जी। वंदना जी, रितु गोरखपुर से यह पूछती हैं कि जो इस समय आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, वहां अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। यानी कैलकाटा की ये बात कर रही हैं रितु जी गोरखपुर से। वो ये सवाल आपसे पूछ रही हैं कि क्या वहां पे आरजे मेडिकल कॉलेज में अगर एक महिला चीफ मिनिस्टर होके भी वो सुरक्षित नहीं है वहां पे महिलाएं, तो पूरे देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? इसके बारे में कुछ आप बताएं। जी धन्यवाद बहन, बहुत मार्मिक प्रश्न पूछ लिया आपने। मैं एक महिला हूं और आपकी संवेदना समझती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जब तक इन राजनीतिक भेड़ियों को, इन पार्टियों के लोगों को महिला और पुरुष में तोलकर इनके अंदर के ममत्व को देखने का प्रयास करेंगे, हमें किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी हमें जो न्याय है वो मिलने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ सर, आरजीकर का मुद्दा सामने आ गया, बहुत विभत्स तरीके से उस बच्ची को मारा गया। सर उस विभत्स तरीके में कहाँ उस लड़की ने कुछ गलत ड्रेस सेंस किया था? उस लड़की वो पढ़ी लिखी एक अच्छी महिला थी, एक अच्छी बच्ची थी, एक मेधावी पुत्री थी, जिसकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सर मैं ये कह रही हूँ सर, ऐसी हजारों कन्याओं का शोषण हो रहा है सर, हर जगह। और पहले तो शोषण होता था, अब तो मार दिया जा रहा है सर, मार दिया जा रहा है। ये विचित्र परिस्थितियां हैं। और मारने वाले के अंदर आप संवेदन शून्य परिस्थितियां देखिए, उनकी मानसिकता कितनी विकराल है, कितनी विकृत है सर, कि वो किस कंडीशन में चोट पहुंचा करके और खुश होते हैं। वो उनको क्या मजा आता है सर कि उन्होंने इतने विभत्स तरीके से उस बच्ची को मारा है। सर ये एक बच्ची नहीं है, ये बच्ची सामने आ गई है। मेरी वेदना भी छटपटा रही है कि कब उसको न्याय मिलेगा और कब उस जैसी सारी महिलाओं को, बच्चियों को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहन, क्या हम भी चूड़ियां पहन के बैठ जाएं? ममता बनर्जी तो अपने नाटक में पहले ही पारंगत हैं, पहले ही पारंगत हैं। ममता बनर्जी ने एक बार नहीं, आप मध्यम ग्राम से लेकर के उनकी कई चीजों की मालाएं मैं जानती हूँ कि उन्होंने कब कब महिलाओं के साथ कौन सा महिला होने का ढोंग रचाया है। वो महिला तो कहीं थी ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि उनके अंदर ममता सिर्फ उनका नाम है, वो संवेदना शून्य है, वो एक महिला है ही नहीं। उनके अंदर महिलाओं का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता, उन्हें किसी महिला की वेदना समझ में नहीं आती। सर वो तो अपने ही खिलाफ मार्च पास्ट पे निकल जाती हैं, वो अपने खिलाफ पद यात्रा करती हैं, वो अपने खिलाफ कैंडल मार्च करती हैं, सारी जगहों पर बैठी है सीएम वो, और अपने
राज्य की शिक्षा मंत्री वो, अपने राज्य की रक्षा मंत्री वो, अपने राज्य के सारी चीजों पर उन्होंने नकेल कस के खुद बैठ करके बैठी हैं। लेकिन सर जी उन्होंने जी थोड़ी भी जोर नहीं दिखाई, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने गुमराह करने का मौका दिया। और जो वहां के ऑनर है, जो वहां के प्रिंसिपल जी थे, उनके ऊपर संदीप उनका घोष। पूरा हाथ है सर, पूरा आशीर्वाद है सर, और उनका कुछ होने जाने वाला है नहीं सर। सीबीआई भी अब भ्रमित हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा बहुत गरमाया था सर। 1 वर्ष तक लोग जमीन पर उतरे, जी लेकिन कुछ काम नहीं आया सर। इस तरह के जी जी पद यात्रा से हम इन्हें नहीं जगा पाएंगे। हमें कड़े कानून का प्राविधान करना चाहिए, नहीं तो मैं कहती हूँ कि एक बार जनता बिल्कुल अपने हाथ में सारे फैसले ले ले, तो ये जितने भी ये जो जज साहब हैं, जो ये पुलिस प्रशासन है, और इनकी नकेल कौन कसे सर, इनकी नकेल कौन जी कसे? हम इनके ऊपर आश्रित होकर क्यों बैठे? हम कानून को मानते हैं, तो क्या ये हमारा गुनाह है? हमने इनको जी प्रोत्साहन दे रखा है कि ये जो मर्जी आए करे? सर अस्मत की बात होती है और स्त्रियों के ऊपर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो ये बढ़ता चला जा रहा है सर। मैं फिर कहूंगी सर, इसमें कॉन्सेप्ट आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा सर, इसमें मुस्लिम इन्वॉल्व हैं सर। मैं किसी जी जाति का विरोध कभी नहीं करती, क्योंकि जिस फॉर्म में मैं पढ़ी जी हूँ जी सर, पली बड़ी हूँ आर्मी में, हम किसी जाति धर्म को बात नहीं करते सर। हमारे लिए हम करेक्ट ईद भी मनाते हैं, हम क्रिश्चियन पर्व में हम 25 दिसंबर भी मनाते दिसंबर। हैं, हम गुरु पर्व भी मनाते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं। लेकिन सर जब सिविल में हम निकलते हैं और हम उसका दूसरा स्वरूप देखते हैं, तो हमें कुंठा होती है सर कि हम हिंदू होकर के इस तरह नकारे होकर नहीं बैठ सकते। हमारे भी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र दिखाया गया है, यानी अगर जरूरत पड़े और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की जरूरत पड़े, अपने सम्मान की रक्षा की जरूरत पड़े, अपने प्राण की रक्षा की जरूरत पड़े, तो अस्त्र उठाने में कोई दो राय नहीं है, और जी कोई गलत बात जी नहीं है। जी जी वंदना तिवारी जी, आपसे एक पर्सनल और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चलते चलते, इस देश को सुधारने के लिए अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, यानी एक दिन के लिए अगर जनता आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो आप वो 5 चीजें क्या करेंगे जिससे कि ये देश सुधर जाए? केवल 5 चीजें बताइएगा, ये देश सुधर जाए। जी सर पहली बात तो ये है कि मैं एक दिन की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी। पहली बात मैं जी इसलिए नकार रही हूँ सर, क्योंकि इतने रायते फैल चुके हैं एक दिन में। ये फिल्मी वो अनिल कपूर वाली फिल्म नहीं है सर कि एक दिन का करेक्ट सीएम करेक्ट सब कुछ कर देता है। ये असंभव जी है जी सर, जी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक दिन के प्राइम मिनिस्टर रहे। और मैं सिर्फ एक दिन मांगती हूँ संसद में, मैं एक दिन जी मानती हूँ विधानसभा में कि सारे लोग अपने ऊपर मौन कस लें। अगर वो साथ नहीं दे सकते तो उनके जो वो सही करने जा रहे हैं उनके समर्थन में खड़े हो जाएं, बात बन जाएगी करेक्ट। सर। सर हिंदू बहुत राष्ट्र सही, घोषित कर दें, बात बन जाएगी बहुत सर। सही सही। सर करेक्ट, यूसीसी लागू कर दें सर, बात बन जाएगी सर। सर जनसंख्या बिल्कुल सही। नियंत्रण कानून शुरू हो जाए, बात बन जाएगी सर। मैं कह रही हूँ जी सर, जी मोदी जी बिल्कुल सक्षम है, सही। और कृपया करके ये जितने भी प्रतिपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके हर सत्य काम में, उनके हर अच्छे काम में योगदान बने और उनका जी साथ दे दे। मोदी जी सक्षम है सर, हमें गर्व है जी ऐसे जी प्राइम मिनिस्टर पर कि हमने ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाया है। सदियों में ऐसा प्राइम मिनिस्टर न पाया है न पाएंगे। एक बार उन्हें जी मौका जी दीजिए, क्योंकि पिछले 10 साल से उस व्यक्ति ने एक दिन भी अपने लिए आजादी की सांस नहीं मांगी है, एक नहीं दिन भी करूंगी। रेस्ट नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को एक मौका दें, ताकि इन सब चीजों पर वो नियम कानून बना करके देश को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण में ला सके। सर मेरी तो जी जी यही है। आज आज भी देखिए वंदना जी, भारत को विदेश में लोग मोदी के नाम से जानते हैं, मिस्टर मोदी का भारत। ये तत्व बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल तत्व सही है, मिस्टर मोदी का भारत। और जो मोदी जी ने अपना कद 10 सालों में बनाया है,
मेरी नजर में शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने देखा है जिसने इतना बड़ा कद अपना बना लिया है। सीधे सर। साधे से प्राइम मिनिस्टर और एकदम श्रूड उनकी गतिविधियां और एकदम टू द पॉइंट बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर इस देश में अगर हैं तो भारत को सुधरने में और वापस सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा। सर बिल्कुल सर। आपकी आपकी इस पे क्या राय है? आप 30 सेकंड में आपको देता हूं, 30 सेकंड के बाद हम राइट अप करेंगे, बोलिए। 30 सर सेकंड। एक सैनिक परिवार की बेटी हूँ, मैं इतना कह सकती जी हूँ कि उनकी दशा में कोई मुझे असंगति नहीं दिखती। नहीं उनके दिखती है, व्यवहार बिल्कुल में सही है, देश के प्रति बिल्कुल बहुत सच्चा प्यार है। वो देश को बिल्कुल सही। विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसके लिए करेक्ट। कर्मशील भी हैं सर। अपने जी जी अपने अनुसार वो अपना हजारवां प्रतिशत दे रहे हैं सर। वो बिल्कुल सही 1000 कह रहे हैं टाइम आप। अपना वर्क दे रहे हैं सर। उस व्यक्ति जी ने जी अपने लिए नहीं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित किया है सर। और आज नहीं, जी 55 जी साल का उसका योगदान है सर। आज वो प्राइम करेक्ट। मिनिस्टर 10 साल पूर्व, अगर 12 साल पूर्व बने तो उससे पहले सर, वो पहले से 55 साल दे चुके हैं सर। उन्होंने भारत की इन सब चीजों को समझा है सर। विदेशों माइन्यूटली में देखा है। किसी भी नेता से उन्हें आप देखिए, आई कांटेक्ट करके बात करते हैं सर। जी जी उन्होंने जी ही उन्होंने ही इस लायक भारत को आज पृष्ठभूमि में तैयार किया है सर, कि हम जी जी गौरवान्वित हो रहे हैं। और जो भारत में एक सिविल वार का तैयारी जो लोग, विद्रोही लोग करने की कोशिश कर रहे कर हैं, रहे थे। उसे बार-बार, चूंकि हम पर इंटरनेशनल प्रभाव भी आते हैं सर, एक सेना के परिवार की जी हूँ, जी तो मुझे पता है कि जी जी रातों रात कोई भी चीज आप पलट नहीं सकते, नहीं तो इंटरनेशनल प्रभाव आ जाते हैं सर। तो आ जाते ऐसी हैं। विखंडता ना हो पाए, इसके लिए जी जी सबसे ज्यादा सजग प्रयास कर रहे हैं मोदी जी ही कर रहे हैं सर। और जी जी हम तो जी जी गर्वान्वित हैं सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वंदना तिवारी जी हमारे साथ थी मेट्रो टुडे लाइव पे। थैंक यू वेरी मच वंदना तिवारी जी, आपका मेट्रो टुडे लाइव में आने का। और जय हिंद, जय भारत। समय हमारे पास इतना था। थैंक यू वेरी जय मच। हिंद, जय भारत।